बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में काबली पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूंगी और अब आपके लिए काबली पुलाव बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। आप आसानी से घर में ही काबली पुलाव बना सकेंगे। चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चावल लिए हैं, ये सेला चावल हैं तो इसको चुनकर अच्छी तरह साफ कर लिया है और 4 से 5 दफ़ा पानी से इसको वॉश कर लेंगे। हल्के हाथ से वॉश करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चावलों को मसलना नहीं है। अगर आप चावलों को मसलेंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो चावलों को 2 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि चावल वाइट हो जाए। सेले को रिक्वायरमेंट होती है कि इसको 2 घंटे भिगो कर रखें। ये बीफ है, रान का गोश्त इस्तेमाल करेंगे। बड़े साइज के पीसेज इस तरह कटवा लिए हैं, साफ भी कर लिया है, पानी से अच्छी तरह इसको वॉश भी कर लिया है। अगर आप छोटे पीसेज रखना चाहते हैं तो छोटे पीसेज में भी बना सकते हैं। तो इसकी यखनी निकाल लेंगे, मसालों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। काबली पुलाव में ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, 2 बड़ी इलायचियां, और इनको सॉफ्ट कर लिया है तो ये डाल देंगे। इसका फ्लेवर गोश्त में बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे तो काबली पुलाव की यखनी हल्की फ्लेम पर निकाली जाती है 4-5 घंटे, मगर हम अपनी आसानी के लिए कुकर में कर रहे हैं। तो 2.5 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबलस्पून भर के नमक और आधा टेबलस्पून इसके ऊपर डाला है। 2.5 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 जग इसमें पानी डाल देंगे। फ्लेम अभी तेज रखेंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। अच्छी तरह बॉयल आ जाए, झाग को नीचे बिठा देंगे, फिर प्रेशर कुकर बंद करेंगे। अगर पहले प्रेशर कुकर बंद कर दें तो फिर ढक्कन में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जब भी ढक्कन लगाएं तो बॉयल आने के बाद फ्लेम को मीडियम करें, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद किया करें। ये देखें झाग आ चुकी है। झाग को थोड़ा सा नीचे करेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। जब प्रेशर कुकर हिलना शुरू हो जाएगा तो फिर टाइम नोट कर लेंगे। 30 मिनट इसको रखेंगे। 30 मिनट के बाद इसको स्टीम को निकाल कर चेक करेंगे। 30 मिनट के बाद स्टीम जब अच्छी तरह निकल चुकी है तो इसको चेक करेंगे। यखनी की खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त टेंडर हुआ है कि नहीं। गोश्त भी बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। इसी तरह सॉफ्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि बाकी का जो है वो चावलों में भी हो जाएगा। बड़ा अच्छा गोश्त टेंडर हो चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। घी 1 कप लिया है, बादाम 200 ग्राम है, इनको भी छील के अच्छी तरह साफ कर लिया है। किशमिश को भी गर्म पानी से धोने के बाद डंडियां निकाल के साफ कर लिया है, ये भी 200 ग्राम है। 300 ग्राम गाजरें हैं, 1 बड़े साइज का प्याज है और टमाटर है 2 अदद, जिनको इस तरह काट लिया है। अब आपने ये वाले स्टेप्स गौर से देखने हैं। चावल भी वाइट हो चुके हैं, 2 घंटे पहले चावल भिगो दिए थे। जैसे कि आपको वाइट चावल नजर आ रहे हैं, इस तरह होने चाहिए। घी डालेंगे, मीडियम फ्लेम रखी है, थोड़ा सा घी बचा लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर घी बचा लिया है। तो अब इसमें घी में प्याज डाल देंगे। प्याज को बहुत ज्यादा सुनहरी नहीं करना क्योंकि काबली पुलाव का कलर नहीं होता, लाइट ही होता है। हल्का सा बस इसको करेंगे और इसमें गोश्त डाल देंगे। बस प्याजों का कच्चापन दूर किया है और टमाटर भी डाल देंगे। टमाटरों का भी कच्चापन दूर करेंगे। थोड़ा सा बस टमाटरों को भी भूनेंगे, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। टोटल टाइम इस पे 3 से 4 मिनट लगेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे और इसको रख देंगे। ये देखिए अब टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, उनका कच्चापन खत्म हो चुका है। कलर भी नहीं है, इसमें कलर नहीं होना चाहिए। और अब इसमें यखनी डाल देंगे। यखनी में नमक डाला हुआ है तो मजीद नमक डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप तेज खाते हैं तो आप और डाल सकते हैं, मगर 1 किलो चावलों के लिए
2.5 टेबल स्पून नमक बहुत होता है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको और मीडियम फ्लेम कर दी है और थोड़ा सा ढक्कन हटा देंगे। अगर ढक्कन नहीं हटाएंगे तो यखनी बाहर गिर जाएगी। तो जो घी बचा के रखा हुआ था तो इस तरह फ्राई पैन में डालेंगे। गाजरें जो इस तरह कटी हुई हैं 300 ग्राम वो भी शामिल कर देंगे। गाजरों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का सा ही इनको घी में करेंगे। और अब ये किशमिश जिसको अच्छी तरह साफ कर लिया है, डंडियां उतार दी थी और गर्म पानी से इसको वॉश किया, ये फूल चुकी है, ये भी शामिल कर देते हैं। बादाम जो है 200 ग्राम, इनको भी अच्छी तरह मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, तो ये भी इसमें डाल देंगे। और थोड़े से काजुओं का इस्तेमाल करेंगे, हस्बे ज़रूरत आप काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 से 25 जितने आप पसंद करते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। 3 से 4 मिनट बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पर करना है। बहुत ज़्यादा गाजरों को गलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ बॉयल भी आ चुका है और अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। देखें चावल बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। और इस तरह चावल जब हो जाएँ तो आप जब शामिल करेंगे तो चावलों का साइज़ भी डबल हो जाएगा और बड़े अच्छे फूलेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। तो जितने चावल हों उसी हिसाब से 1.5 गुना पानी का इस्तेमाल करेंगे, डबल पानी नहीं डालेंगे, 1.5 गुना पानी डालेंगे। अगर कम भिगोए हुए हों तो फिर आप डबल डाल सकते हैं। तो मैंने इनको गिलास से नाप लिया था तो पौने 4 गिलास अब पानी इस्तेमाल किया है, यानी कि यखनी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ढक्कन हटा दिया है ताकि यखनी ना गिरे। तो खुश्क हो चुकी है सारी यखनी, तो अब नीचे वाले चावल ऊपर कर देंगे। ऊपर वाले चावल थोड़े सख्त रह जाते हैं तो जब हम इस तरह हिलाते हैं तो अच्छी तरह ऊपर वाले चावल भी गल जाते हैं। तो ज़रूर 2 से 3 दफ़ा हल्के हाथ से हिलाया करें। जिस किस्म के भी आप चावल बनाएं, पुलाव बनाएं और या फिर सादे चावल बनाएं। ये जो हमने किशमिश और बाकी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट वगैरह फ्राई किया हुआ था, गाजरें, तो साइड पे डाल दें। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। इसी से तो काबली पुलाव का टेस्ट आता है। तवी रख दी है, फ्लेम को थोड़ा तेज किया है ताकि गर्म हो जाए। तो अब इसको दम लगा देंगे। अब फ्लेम को मैं हल्का कर दूंगी। पुलाव वगैरह को थोड़ा दम ज्यादा ही लगता है, तो 20 से 25 मिनट इसको दम पे रखा है। अब इसको खोल लेंगे। दम आम सादे चावलों को तो 15 मिनट लगाते हैं, मगर जब पुलाव वगैरह ये बिरयानी बनाई जाती है तो उसको थोड़ा ज्यादा ही दम लगाया जाता है, 20 से 25 मिनट लगाया जाता है। ये देखिए चावल कितने अच्छे गल चुके हैं और अलग अलग चावलों का दाना हुआ है। चावल गल भी बहुत अच्छे चुके हैं और खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है। और अब आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप बनाएंगे और आपके चावल बेहतरीन बनेंगे। आप इस तरह चावल बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इसको खाएं और अपनी पार्टीज पे भी बनाएं। टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त चावल बने हैं, एक एक दाना अलग है चावलों का। और टेस्ट करती हूँ कि कैसा इनका टेस्ट है। और गोश्त भी बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है, ये देखें सॉफ्ट गोश्त हो चुका है। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही मजेदार बेहतरीन काबली पुलाव तैयार हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।